ज्यादातर केसों में आप लोगों ने सुना होगा कि किसी लड़की के साथ में किसी लड़के ने दरिंदगी कर दी या किसी व्यक्ति ने किसी औरत के साथ में दरिंदगी कर दी। लेकिन आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा उल्टी घटना है। यहाँ पर एक 17 साल की लड़की, जो दो छोटे छोटे लड़के होते हैं, एक 14 साल का लड़का और एक 12 साल का लड़का, दोनों लड़कों को अपने पास बुलाती है और पास बुलाकर उनके साथ में घंटों तक रेप करती है। जब वो दोनों के दोनों इसका विरोध करते हैं तो उनके प्राइवेट पार्ट पर भी जख्म दे दिए जाते हैं, उनके चेहरे पर जख्म दे दिए जाते हैं, उनकी आंखों को नोच लिया जाता है। दोस्तों, इतनी बड़ी दरिंदगी उन बच्चों के साथ में होती है। जब ये मामला सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविजन के जरिए आसपास के लोगों के पास पहुंचता है और फिर लास्ट में ये मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, तो जज साहब भी इस लड़की को कटघरे में सामने खड़ा देखकर कहने लगते हैं कि तुम बालिग तो जरूर हो, लेकिन तुम्हारा जो जुर्म है वो बालिगों जैसा नहीं है, तुम्हें इसके विरुद्ध में बहुत बड़ी सजा सुनाई जाएगी। तो दोस्तों, क्या बड़ी उसको सजा सुनाई गई थी? अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला कहाँ का है और किसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जिसका नाम अमेरिका है। इसी के अंतर्गत एक सिटी पड़ती है जिसका नाम होता है मिली सिटी। 7 मई 2023 का वाकया होता है, जब दिन के करीब 3:30 या 4 बजे का वक्त रहा होगा, जब पुलिस के पास एक फोन आता है और फोन पर यही कहा जाता है कि साहब, यहाँ पर दो लड़कों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, आप यहाँ पर जल्दी से आ जाइए और इनको बचा लीजिए। पुलिस यहाँ पर बिना कुछ देरी किए हुए आनन फानन में उस जगह पर पहुंच जाती है। वहां जाकर देखती है कि दो लड़कों की हालत वाकई में ही खराब है। उन दोनों के चेहरों पर इस तरह से जख्म बने हुए हैं जैसे कि नाखून से इनको खरोंचा गया है, इनके गालों को खाया गया है, इनके प्राइवेट पार्ट पर वार किए गए हैं। दोनों बच्चों को तुरंत ही वहां से उठाया जाता है और उठाकर उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उनका उपचार चल रहा होता है। लेकिन जो फोन करने वाले बच्चे होते हैं, जब पुलिस उन्हें अपने पास बुलाती है और उनसे पूछताछ करती है कि ये बच्चे कौन हैं, तो उन बच्चों के बारे में पता किया जाता है। तो एक की उम्र 14 साल होती है, दूसरे की उम्र 10 साल होती है और जो सामने उनके दोस्त होते हैं उनकी उम्र भी लगभग इसी की तरह की होती है, 12 या 13 साल के होते हैं। लेकिन वो कहने लगते हैं कि साहब, पड़ोस में ही रहने वाली एक मैग्रान नाम की लड़की है जिसकी उम्र लगभग 17 साल है, उसने इन लड़कों के साथ में इतना गंदा काम किया है। जब उन लड़कों को होश आ जाता है, जब उन लड़कों से भी पूछताछ की जाती है, वो लड़के भी उसी लड़की का नाम बताते हैं। अब तुरंत ही पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए मैग्रान के घर का रुख करती है और जब मैग्रान को वहां से उठाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, तो मैग्रान पहले तो इधर उधर की बातों से पुलिस को बरगलाने का काम करती है। लेकिन जब पुलिस का रवैया देखती है तो मैग्रान एक बार में ही टूट जाती है और कहने लगती है कि साहब, मैं यहाँ पर टूट चुकी थी क्योंकि मैं यहाँ पर गंदी पिक्चरें देखा करती थी और फोन में मैंने गंदी पिक्चर देखकर मेरे अंदर ऐसी हवस जाग जाती है। मेरे सामने ये दो लड़के खड़े मुझे दिखाई देते हैं, इन लड़कों को देखकर मुझे लगने लगता है कि अब मुझे इनके साथ में कुछ करना चाहिए। मैं इन्हें अपनी ओर आकर्षित करती हूँ, उन्हें खींचती हूँ, लेकिन ये दोनों के दोनों मेरे से भागने का यत्न करते हैं। मैं फिर बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाती हूँ और इनके साथ में गंदा काम करती हूँ। फिर इनके प्राइवेट पार्ट पर भी वार करती हूँ और इनसे कहती हूँ कि अगर इस सब के बारे में तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हें मैं जान से भी मार दूंगी। उसके बाद जब पुलिस ये पूरा मामला सुनती है तो पुलिस उस लड़की को तुरंत ही अपने साथ लेकर जाती है। उसके बाद पुलिस इस मामले को कोर्ट के अंदर पेश कर देती है। मामला कोर्ट के अंदर चलने लगता है और जैसे ही इस लड़की की मां को पता चलता है कि पड़ोस के ही रहने वाले बच्चों ने तुम्हारी लड़की को पुलिस में पकड़वा दिया है, फिर वो अपने बच्चों को इकट्ठा करती है और उनके ऊपर पत्थर फेंकवाती है। वहां पर वो बहुत ही ज्यादा गलत काम करती है। मामला कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है। 18 मई 2023 को पहली बार सुनवाई होती है। जज साहब जब इस लड़की को अपने सामने देखते हैं, सामने देखकर कहने लगते हैं कि तुम्हारी उम्र भले ही कम हो, लेकिन जो तुमने जुर्म किया है वो बहुत बड़ा है। तुमने बालिगों से भी बड़ा जुर्म किया है। तुमने इन छोटे छोटे बच्चों के साथ में इतना गंदा काम किया, तुझे बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरे हाथ इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि तुम एक बालिग नहीं हो, तुम नाबालिग हो।
तब तक तुम्हें बाल सुधार गृह में रखा जाएगा जब तक तुम बालिग नहीं हो जाती, और जब तुम बालिग हो जाओगी उसके बाद तुम्हारे खिलाफ वो तमाम धाराएं लगा दी जाएंगी और तुम्हें उसी केस के ऊपर उतनी ही बड़ी सजा मिलेगी जो कि एक बालिग को सजा मिलती है। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर जज साहब के सामने और भी वकीलात खड़े होते हैं, वो ताली बजाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जज साहब, आपने बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया है। दोस्तों, आसपास के लोगों के पास जब ये मामला पहुंचता है तो हर कोई व्यक्ति एक बार तो डरने लग जाता है, अपने बच्चों को बाहर निकलने से भी डरता है और कहने लग जाता है कि आजकल भरोसा नहीं है, आजकल लड़कियां भी इस तरह से हैवान, इस तरह से शैतान बन चुकी हैं जो बच्चों का इस तरह से शिकार कर रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आप लोगों को विशेष तरह अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों को इस तरह से किसी के साथ बाहर नहीं जाने देना चाहिए। आजकल किसी का कुछ भी भरोसा नहीं है। आजकल ये नहीं कि लड़के ही पागल हो सकते हैं, आजकल की लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, वो भी पागल हो सकती हैं और इस तरह के क्राइम को अंजाम दे सकती हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,